इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है, ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर बनाए इमरान खान को भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, और फिर ये हौसला भी रखें कि 4-4 गोलियां अपने जिस्म में ले सके। हसन न्याजी वो भी अदालत से जमानत लेकर निकलता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजहर मशवानी घर जा रहा है, उसको घर के बाहर से उठा लिया जाता है। एक तवील लिस्ट है इस फस्तायत की, इस लाकानूनियत की, इस जबर की। और जनाब चेयरमैन, आज इस मुल्क में जबर का राज है, फस्तायत का दौर दौरा है, जुल्म है। और अगर ये समझते हैं कि वो इन हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत निकाल सकते हैं तो वो गलती पर है। वो अगर ये समझते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से जुदा कर सकते हैं तो वो गलती पर हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि वो इस कौम को अपनी ख्वाहिशों का असीर बना सकते हैं तो वो गलती पर हैं। जनाब चेयरमैन, अंधेर नगरी में चंद दिन पहले एक उम्मीद की किरण नजर आई, एक सुबह नौ की नवीद नजर आई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख 7 फैसला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया और अवाम के वोट के हक को उन्होंने मुहतरम जाना। जनाब चेयरमैन, तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साबित कदमी पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के हक में, अवाम के हक में फैसला दिया है और पाकिस्तान के अवाम उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है कि उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। पहले काबीना ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, और ये भूल गए कि आइन में आर्टिकल 190 भी है जो पाबंद करता है एग्जेक्टिव को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। फिर इस अधूरी असेंबली में अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तामील के लिए एक करारदाद लाई और इस करारदाद में अदलिया को हदफे तनकीद बनाया गया, अदलिया पर हमला किया गया और बबांगे दोहल ये कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नहीं मानते, और वो ये भूल गए कि एक आर्टिकल 168 भी है। जनाब चेयरमैन, ये आइन शिकनी, ये तौहीन अदालत, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये इंशाल्लाह होंगे। आखिर में जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो अदलिया के हवाले से अक्सरियती और अकलियती की बात करते हैं, ये खुद अपनी इस करारदाद को भी देख लें। जनाब चेयरमैन, 372 का ऐवान है और 42 मेंबरान की करारदाद है। जरा ये भी रोशनी डाल दें कि ये अक्सरियती है कि ये अकलियती है। और जनाब चेयरमैन, बार बार ये धमकी दी जाती है जजिस को कि हम आपके खिलाफ रेफरेंस बनाएंगे। आज तक ये नहीं हुआ आज तक ये नहीं हुआ कि फैसलों को नापसंद करने की बुनियाद पर जजिस के खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाएं। और जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं कि तराजू के पलड़ों को बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है, ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। और बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो आपको बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर बनाए इमरान खान को भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, और फिर यह हौसला भी रखें कि 4-4 गोलियां अपने जिस्म में ले सकें। जनाब चेयरमैन सर, थैंक यू सर। आखिर में मैं ये कहूंगा कि फैसला आ गया है इलेक्शन का। 90 दिन के अंदर
जो इलेक्शन है वो आईनी तकाजा है। इस मुल्क ने आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क ने इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना है। और मैं इनसे सिर्फ ये इस्तदा करूंगा कि हिम्मत करो, अवाम को फेस करो, इलेक्शन में आओ, ताकि ये मुल्क इस बहरान से बाहर निकले और हम आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।